हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मैथ का यानी कि अरिथमेटिक का नया चैप्टर शुरू करूंगा, जिस चैप्टर का नाम है औसत यानी कि एवरेज। औसत यानी कि एवरेज। इसमें टाइप 1 के जो क्वेश्चन हैं वो मैं शुरू में कराऊंगा। टाइप 1 के क्वेश्चन मैंने प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को रखा है, यानी कि टाइप 1 में एवरेज के टाइप 1 में मैंने प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को रखा है। और इन प्रश्नों पर प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्न एवरेज के बनते हैं, औसत के बनते हैं, जो हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो सभी मैं आप लोगों को कराऊंगा। और उसको हल करने का जो तरीका होगा, शॉर्ट तरीका होगा, उन सभी शॉर्ट तरीके या शॉर्ट फार्मूले के माध्यम से मैं आपको ये सभी सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर एवरेज। एवरेज का टाइप 1 प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित सवाल। और हाँ, सवालों को हल करते हुए ही मैं आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एवरेज के टाइप 1 के सवाल नंबर 1 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रथम 60 संख्याओं का औसत बताइए, यानी कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है हमको। तो जब भी इस प्राकृतिक संख्याओं का इस टाइप का सवाल आएगा कि प्रथम 60 संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 25 संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है, तो हम इसको एक गिनती के रूप में शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रथम 60 संख्याओं का औसत पूछा है। किसका पूछा है? प्रथम 60 संख्याओं का। तो क्या करेंगे, 1 से 60 तक गिनती लिख देंगे, 1 2 3। अब 1 से 60 तक पूरी नहीं लिखनी है, 1 2 3, इसके बाद 10 कर दिए और यहाँ पर लिख दीजिए 60, बस। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि जब गिनती लिख देंगे तो प्रथम पद और अंतिम पद देखेंगे। केवल प्रथम पद हमारा कौन सा है? 1 है, और अंतिम पद कौन सा है? 60 है। प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद को हम निरूपित करेंगे ए से, ये हमारा प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। और इसको निरूपित करेंगे एल से, यानी कि ये हमारा हो गया अंतिम पद। पहले सवाल में मैं पूरी बात बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे जो सवाल आने वाले होंगे उनमें मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, फिर शॉर्ट में बताऊंगा। पहले सवाल में मैं पूरी चीजें बताऊंगा, ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी बताना है। ठीक, तो पहले पद को ए ले लेंगे, अंतिम पद को ये ले लेंगे, एल ले लेंगे। ठीक है, तो जब भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो हमें जो है कि प्रथम पद से मतलब होगा और अंतिम पद से मतलब होगा, और वही निकालेंगे। क्योंकि हमारा जो औसत का फार्मूला है, औसत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि a प्लस एल बटे 2। यह फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि a प्लस एल बटे 2। ठीक, अब यहां पर हम आराम से इसको कर लेंगे। ठीक, प्रथम पद कितना हमारा? a बराबर 1 हो गया, l बराबर कितना है? अंतिम पद 60 हो गया, इसलिए औसत बराबर a प्लस एल बटे 2, यानी कि 1 प्लस 60 बटे 2, यानी कि 61 बटे 2।
कितना आ गया 61/2। अब 61/2 आ जाएगा, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 61/2 को, तो कितना आ जाएगा 61/2 बराबर 2 3 6, एक जीरो लगाएंगे, यानी कि 30.5 आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि प्रथम 60 संख्याओं का जो औसत निकालना है, तो प्रथम 60 संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या, तो 1 से लेकर 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत जब निकालेंगे तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, बस इतना ही काम करेंगे। तो प्रथम पद कितना हो गया 1 हो गया, अंतिम पद 60 हो गया, तो 1 + 60 औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 1 + 60/2 61/2, यानी कि 61/2 का मतलब 30.5 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है, ये भी यही कहा है कि 21 से 75 तक की संख्याओं का औसत बताइए। अब जब 21 से 75 तक की संख्याओं का औसत बताना है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का ही औसत निकालना है। बस अंतर इस सवाल में यह रहा कि ये प्रथम 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का औसत निकालना था, यहाँ इन्होंने 1 से 75 तक नहीं पूछा, बीच में से पूछ लिया। तो बीच में से भी पूछ लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करेंगे, 21 से 75 तक पूछा है तो 21, अब इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि 21 से 75 तक पूछा है। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद a बराबर हमारा 21 हो गया, और अंतिम पद 75 हो गया हमारा, l बराबर 75 हो गया। क्योंकि इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रथम पद 21 से 75 का मतलब पहला पद 21, शुरुआत 21 से होगी और अंत खत्म कहाँ पे होगा 75 पे, यानी कि अंतिम पद 75 होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद औसत निकाल लेंगे। इसका औसत बराबर हो जाएगा a + l, प्रथम पद अंतिम पद बटे 2, यानी कि 21 + 75/2, यानी कि कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 7 2 9/2, 2 चौक 8, 2 8 16, यानी कि 48 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के औसत, इस तरीके की संख्याओं का जब कोई भी औसत निकालना होगा, गिनती दे रखी होगी, चाहे प्रथम 60 70 25, जो भी प्रथम संख्याओं n संख्याओं का औसत जब पूछेगा तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 लगाएंगे, या बीच में से भी संख्याएं दे देंगे उनका औसत पूछेंगे तो भी हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 लगा के हल करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। ठीक, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताइए। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर, जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो 2 से पूरी नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत जब पूछा है हमसे, तो सम संख्याओं का औसत का फार्मूला अगर इस तरीके से पूछ लेता है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत पूछिए, ये प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत पूछिए, वो सॉरी प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत पूछिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत पूछे, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछे, तो इस तरीके के जब भी सवाल करेंगे तो उसके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला जो बताऊंगा उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रथम n सम संख्याओं, n का मतलब जो भी दे दे, n की जगह 25 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, औसत बराबर n + 1, या तो इस तरीके से याद कर लेंगे कि जब भी प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछेंगे n + 1 फार्मूला याद रखेंगे, या इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जितनी सम संख्याओं का औसत हमसे पूछेंगे उसमें एक जोड़ देंगे वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बराबर कितना, या तो फार्मूला याद रखेंगे n + 1,
यानी 25 प्लस 1 लिखेंगे, या फिर ये याद रखेंगे कि जो भी सम संख्या दी होगी, जितनी भी सम संख्याएं दी होगी, यहाँ पर कितनी दे रखी हैं, प्रथम 25 सम संख्या दे रखी है। सम संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 है। तो जितनी भी सम संख्या दे रखी होंगी उसमें 1 जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बराबर इसमें 1 जोड़ दो, यानी कि 25 प्लस 1 बराबर 26 आंसर आ जाएगा। और अगर हम फार्मूले में रखते हैं तो फार्मूले में n की जगह क्या रखेंगे, 25 प्लस 1। इस तरीके से भी फार्मूला भी याद रख सकते हैं, और इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि फार्मूला ही हमको बता रहा है कि इस तरीके से करेंगे कि जो भी संख्या दी होगी उसमें 1 जोड़ के आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब आ जाइए सवाल नंबर 4 पर। प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। विषम संख्या जो 2 से पूरी ना कटे वो विषम संख्या होती है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n, यानी कि n वही संख्या होती है। ये फार्मूला हमको क्या बता रहा है, ये फार्मूला हमको ये बता रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत बराबर n, यानी कि ये फार्मूला हमको बता रहा है कि जितनी भी प्रथम संख्या विषम संख्याएं दे रखी होंगी उनका औसत वही संख्याएं होंगी। जैसे हमसे पूछ लिया प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत, इसलिए प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत बराबर n ही दे रखा है। n क्या है, 35 ही है। ये इसका मतलब जो क्वेश्चन में संख्या दे देगा, प्रथम 25 दे देगा, प्रथम 35 दे देगा, प्रथम 40 दे देगा, तो वही आंसर होगा। तो प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत बराबर स्वयं यह 35 ही आंसर होगा। तो विषम संख्याओं के केस में इस तरीके से इस मेथड को याद रखना है, इस फार्मूले को याद रखना है कि जब भी प्रथम 25 विषम संख्या दे दे, 100 विषम संख्या दे दे, तो उनका औसत कितना होगा, वही संख्या आंसर आ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 5वां और 6ठा सवाल। ठीक, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 28 से 80 तक, यानी कि 28 से 80 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब 28 से 80 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है तो इसके लिए हम वो प्रथम वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछेगा बीच में से संख्या दे दी जाएगी कि 28 से 80 तक सम संख्याओं का औसत बताओ, 15 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। तो जब बीच में से दी जाएगी संख्याएं और उसका औसत पूछा जाएगा, चाहे वो सम संख्या हुई चाहे वो विषम संख्या हुई, उसका औसत पूछा जाएगा, तो उसके लिए फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक, क्यों लगाएंगे उसका भी कारण बताता हूँ। ठीक, देखिए 28 से 80 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो पहले हम लिख लेंगे 28 संख्याओं को पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। 28, फिर 28 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 30 आएगी। 30 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 32 आएगी। और लास्ट में कितनी है, 80 है, लास्ट में 80 लिख देंगे। ठीक, अब हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 का फार्मूला कहाँ पर लगाते हैं, जब भी इस टाइप की सीरीज में हमको प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच जो अंतर होगा वो समान अंतर। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में हम यह फार्मूला इसलिए लगाते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के बीच किन्हीं 2 संख्याओं के बीच जो अंतर कितना होता है, 1 का ही तो चल रहा होता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच जो अंतर कितना चल रहा है, यहाँ भी अंतर 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ भी 2 का अंतर चल रहा है, और आगे भी जितनी बढ़ती जाएंगी सब में 2 का अंतर चल रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी और उसका औसत पूछा जाएगा तो हम एक ही फार्मूला लगाएंगे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक, तो यहाँ हमारा प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद a बराबर 28 हो गया, अंतिम पद l बराबर 80 हो गया, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा a प्लस l बटे 2। तो a कितना, 28
प्लस 80/2 यानी कि 108/2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 यानी कि 54 आंसर आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक दो संख्याओं के बीच जो है अंतर बराबर आना चाहिए शुरू से लास्ट तक। सबके बीच 2-2 का अंतर चल रहा है, तब हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 6। ठीक, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि 21 से 105 तक की विषम, यहाँ पर सम दे रखा था इवन नंबर, अब यहाँ पर ऑड दे रखा है विषम संख्या है जो 2 से पूरी ना कटे, सम संख्या है जो 2 से पूरी कट जाए। ठीक, संख्याओं का औसत पूछा है, तो यहाँ भी इसी फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हम पहले जब संख्याएं लिखेंगे 21 से 105 तक, 21 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी 23 के बाद कौन सी आएगी 25 के बाद लास्ट में लिख देंगे 105। अब हमने देखा कि प्रत्येक दो संख्याओं के बीच अंतर तो बराबर ही है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम संख्या में यहाँ पर भी इस वाले फार्मूले का है, अगर विषम संख्या बीच में उठाकर विषम संख्याओं का औसत पूछेंगे तब भी हम इस वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रथम पद हमने कितना देखा 21 और अंतिम पद कितना देखा 105, इसलिए औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर a + l/2 यानी कि 21 + 105, 21 + 105/2। तो 21 और 105 कितना हुआ है 126/2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 यानी कि 63 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 21 से 105 तक की विषम संख्याओं का औसत 63 है, आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी याद रखेंगे कि जब भी जो है विषम संख्याएं चाहे विषम संख्याएं बीच में से उठा के दी जाएंगी, उनका औसत पूछा जाएगा, तो उन दोनों में हम एक ही फार्मूला लगाएंगे, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 7 और 8। ठीक है, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए, यानी कि 10 मल्टीपल, 3 के प्रथम 10 मल्टीपल का औसत पूछा हमसे। ठीक है, तो देखिए 3 के प्रथम 10 मल्टीपल यानी कि गुणज क्या होते हैं कि जो 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 3 के मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 3 से पूरी विभाजित हो जाए, वो संख्या जो है 3 के मल्टीपल यानी कि 3 के गुणज कहलाएंगी। अब 3 के प्रथम 10 गुणज पूछे, प्रथम 10 का मतलब एक तो 3 ही हो गया, 3 से 3 डिवाइड कर देगा आराम से, पहला गुण मल्टीपल 3 का, दूसरा मल्टीपल 3 का 6, तीसरा 9, चौथा 12। अब हमसे 10 पूछा है, तो हमने देखा कि 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो लास्ट में जो 10वां मल्टीपल आएगा, पहले से शुरू करके 10वां जो मल्टीपल आएगा वो 3 धाम कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 30 आएगा। अब इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, वही प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 से इसे हल कर सकते हैं। कैसे, ये प्रथम पद यहाँ पर दे रखा है हमको यह 3 और अंतिम पद दे रखा है L, और प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच अंतर कितने का आ रहा है 3 और 3 6, इसके बीच भी अंतर 3, इसके बीच भी अंतर 3, इसके बीच भी अंतर 3। तो मैंने बताया था जब भी कोई सीरीज होगी, श्रेणी होगी, उन प्रत्येक 2
जब भी प्रत्येक दो संख्याओं के बीच जो अंतर होगा वो समान होगा, तो ऐसी श्रेणी में हम औसत कैसे निकालेंगे? उस ऐसी श्रेणी का औसत निकालने के लिए हम प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, तो उसका औसत निकल आता है। ठीक है, तो इसका पहला मेथड तो यही हो गया, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी प्रथम पद हमारा 3 हो गया, अंतिम पद 30 हो गया, यानी कि 3 + 30 बटे 2 बराबर 33 बटे 2। कितनी बार चला जाएगा? 2 एकम 2, 2 छीक 12, 16.5 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहला मेथड तो यही हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन इसका एक फार्मूला भी है, अगर चाहो तो फार्मूले से भी कर सकते हो। दोनों मेथड में बता दूंगा, जो ज़्यादा समझ में आएगा वो कर लेना। ठीक, दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड। पहला मेथड यही इस तरीके से, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। दूसरा क्या है? इसका फार्मूला है कि जो 3 के प्रथम मल्टीपल्स, यानी कि संख्या दे रखी है हमको, संख्या कितनी दे रखी है, इसको हम संख्या ले लेंगे 3, संख्या को हम x ले लेंगे इंटू n+1 बटे 2। ठीक है, यानी कि x की जगह यहाँ पर कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे, और n का मतलब ये जितने मल्टीपल दे रखे हैं, ये हमारा n हो गया और ये हमारा x हो गया। ठीक है, तो हमारा x ये हो गया, x की जगह हम 3 रखेंगे, इसलिए औसत बराबर x की जगह 3 रखा गुणा x की जगह 3 रखा गुणा n+1, n कितना है? 10, 10 + 1 है 11 बटे 2, 33 बटा 2, यानी कि 16.5 से कट जाएगा, यानी कि 16.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड ये हो गया। ये फार्मूला है, औसत बराबर, ये औसत है, औसत बराबर x इंटू n+1 बटे 2। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 के प्रथम 10 मल्टीपल, 4 के प्रथम 5 मल्टीपल या 8 के प्रथम 20 मल्टीपल, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक तो तरीका ये पहला वाला ये है, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी तरीका ज़्यादा समझ में आएगा उससे कर लेंगे। ठीक, अब आ जाए 6 के 8वें क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन में क्या कहा है? 6 के प्रथम 18 गुणज, यानी कि 6 के प्रथम 18 मल्टीपल का औसत पूछा है हमसे। तो सिंपल है, 6 के मैं इसी फार्मूले से करूंगा। ठीक है, 6 के प्रथम 18 मल्टीपल कितने होंगे? पहला तो 6 ही होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, और लास्ट में 18 मल्टीपल पूछे हैं तो पहले से शुरू कर दिया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 18वां कितना होगा? 18वां मल्टीपल कौन सा होगा? 18 6 108, तो ये 18वां मल्टीपल 108 हो जाएगा। अब हमको प्रथम पद पता चल गया और अंतिम पद पता चल गया, सबके बीच अंतर भी बराबर है, 6 का अंतर है, यानी कि दो पदों के बीच भी 6 का अंतर है, दो संख्याओं के बीच, और प्रथम पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है। तो हम कौन औसत किस फार्मूला से निकालेंगे? इसी से निकाल लेंगे। औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद कितना हो गया? 6 हो गया, और अंतिम पद 108 बटे 2 बराबर 108 6 114 बटे 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि 57 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी इस टाइप का सवाल देगा कि किसी भी संख्या के कितने भी मल्टीपल का औसत पूछा जाएगा, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 9 और 10। ठीक, नवा सवाल क्या कह रहा है कि देखिए 9वें और 10वें सवाल में
हमें कुछ श्रेणियाँ दे रखी हैं, यानी कि सीरीज दे रखी है, प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज दे रखी है। तो जब भी प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज देंगे तो हमको केवल इतना है, तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि इन सीरीज में जो दिए गए नंबर हैं उनके बीच अंतर जो है वो क्या समान है। और अगर समान अंतर होता है तो सीधे हम औसत का फार्मूला लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक, तो हम सवाल नंबर 9 में देखते हैं कि हमने देखा दो संख्याओं के बीच, इन दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, 36 और 6 42, 42 और 6 48, यानी कि अंतर समान है। और हमको 36 से लेकर अंतिम 96 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसका मतलब हमको एक तो अंतर बराबर है दोनों संख्याओं के बीच में, और दूसरी बात हमको प्रथम पद भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में औसत निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 वाला फार्मूला लगाएंगे और औसत निकाल लेंगे। इसलिए औसत बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि प्रथम पद कितना हो गया हमारा 36 और अंतिम पद 96, यानी कि 36 प्लस 96 बटे 2, 6 6 12 की 2, 9 3 12 और 1 13, और 2 2 6 12, 1 बचा 2 6 12, यानी कि 66 औसत हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर देखते हैं 10 पर। 10 पर भी हमको एक श्रेणी दे रखी है, सीरीज दे रखी है प्राकृतिक संख्याओं की। तो हम ये देखेंगे, चेक करेंगे। हमने देखा कि प्रथम पद भी दिया है, अंतिम पद भी दिया है, बस ये चेक करना बाकी है कि क्या दो संख्याओं के बीच जो अंतर है वो बराबर है या नहीं। तो हमने देखा अंतर, इन दोनों के बीच कितना का अंतर दे रखा है, 15 का। इन दोनों के बीच कितना है, ये भी 15 का है। इसका मतलब आगे आने वाली संख्याओं के बीच भी समान अंतर 15 का ही होगा। पर इसलिए हमको प्रथम पद भी दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है, इसलिए हम औसत किस फार्मूले से निकालेंगे, हम औसत इसी फार्मूले से निकालेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक, तो इसलिए औसत बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि प्रथम पद 120, अंतिम पद 600, यानी कि 120 प्लस 600 बटे 2, 600 और 120 कितना हो गए 720 बटे 2, 2 3 6, 2 6 12, 0 है सही, यानी कि 360 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब तक हमने 10 सवाल किए थे। ठीक है, यानी कि टाइप 1 के औसत के 10 सवाल किए थे और उसका कॉन्सेप्ट समझाया था और उसके शॉर्ट फार्मूले भी बताए थे और शॉर्ट तरीका भी बताया था। लेकिन अब हम इन्हीं सवालों को कैसे बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं, केवल 2 सेकंड में कर सकते हैं, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करके और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हम कर सकते हैं। इन सवालों को कैसे करेंगे कि जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो किस तरीके से करेंगे। तो चलिए कुछ सवालों को करके देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल दे रखा है कि प्रथम 45 संख्याओं या 1 से 45 तक की संख्याओं का औसत बताइए। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था। तो देखिए, इसको बिल्कुल बहुत ही कम समय में कैसे करेंगे जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, पहले प्रथम 45 संख्याओं या 1 से 45 की संख्याओं का औसत पूछा है हमसे, तो हम क्या करते थे, वो कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि 1 से 45 तक संख्या लिखते थे। लेकिन और बाद में प्रथम पद 1 होता था, अंतिम पद 45 होता था, दोनों को जोड़ के 46 आता था। तो लेकिन जब हमें पता है कि प्रथम पद एक ही रहना है, इस टाइप के सवाल में प्रथम पद एक ही रखना है और 1 जोड़ना है जितनी भी संख्या यहाँ दे रखी होगी, तो हम क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हुए हम शॉर्ट मेथड एकदम बना लेंगे कि जितनी भी संख्याएं दे रखी होगी, प्रथम 45 संख्याओं या 1 से 45 संख्याओं का औसत पूछा है, तो सिंपल क्या करेंगे कि इसी 45 में डायरेक्ट हमें पता है कि 1 जोड़ना है, तो डायरेक्ट 45 में 1 जोड़ के और उसका आधा कर देंगे, औसत आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट औसत निकाल देंगे। औसत बराबर जो ये संख्या दे रखी होगी प्रथम 45 संख्या, तो 45 लिखेंगे और 1 जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, यानी कि 46 बटे 2, 2 23 46, यानी कि 23 आंसर। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट इसको शॉर्ट मेथड में इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, जैसे 29 से 68 तक की संख्याओं का औसत पूछा है। तो हमको पता है, हमें संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि प्रथम 29
पहली संख्या 29 और अंतिम संख्या 68 होगी, तो औसत क्या हो जाएगा, इन प्रथम और अंतिम डायरेक्ट इनको जोड़ के इसका आधा कर लेंगे, औसत आ जाएगा। तो ठीक है, तो औसत बराबर कितना, औसत बराबर 29 प्लस 68 बटे 2। अब 9 8 17 के साथ 6 2 8 1 9 बटे 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी कि 48, यानी कि कितना हो गया, 48.5 आंसर आ जाएगा औसत। ठीक, इसी प्रकार प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जब प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं, उसमें एक जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 45 सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो सिंपल है 45 प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, जितनी सम संख्याएं प्रथम दे रखी होती है उसमें एक ही जोड़ के थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देंगे। इसलिए अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि औसत बराबर हो जाएगा, जो भी संख्या दे रखी है प्रथम 45 सम संख्या दे रखी है, एक जोड़ के औसत निकलता है, तो 45 प्लस एक जोड़ के आंसर सीधे 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ चौथे सवाल पे। प्रथम 75 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि 75 विषम संख्याओं का, यानी कि n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, वही विषम संख्याएं जितनी होती है, जो प्रथम n विषम संख्याएं दे रखी होती है वही औसत होता है, यानी कि औसत n ही होता है। तो हमने देखा प्रथम 75 विषम संख्याएं हैं, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत इसका यही हो जाएगा जितनी विषम संख्याएं प्रथम विषम संख्या की संख्या दे रखी है, तो औसत बराबर 75 आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसको हमने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो 1 सेकंड में सवाल पूरा हल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के 4 सवाल और देख लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां, 6वां, 7वां और 8वां सवाल। ठीक है, इसे भी हम बिल्कुल बहुत जल्दी करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे, सेकंडों में करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे 5वां सवाल है कि 19 से 35 तक सम संख्याओं का औसत बताइए। तो कॉन्सेप्ट में हमने क्या था कि 19 से 35 तक सम संख्या लिखते थे, जितनी भी संख्या जिनका औसत पूछा था संख्या लिखते थे, प्रथम पद लेते थे, अंतिम पद लेते थे, जोड़ के आधा कर लेते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 19 क्या है, 19 क्या है, विषम संख्या है, तो 19 से 35 तक, 19 से 35 तक, तो 19 से 35 तक सम संख्या का औसत पूछा है, तो 19 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 20 आएगी। और 35 से ठीक पहले 35 तक, तो 35 से ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी, 34 आएगी। तो इसका मतलब इसे श्रेणी में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे, ये प्रथम पद हो गया हमारा और ये अंतिम पद हो गया। सीधे औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर a प्लस l बटे 2। बल्कि फार्मूला भी अगर याद है तो मन में रखिए, सीधे जोड़ दीजिए 20 प्लस 34 बटे 2, यानी कि 54 बटे 2, 34 20 कितने हो गए, 54 बटे 2, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, यानी कि 27 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 6वां सवाल। 6 में क्या, 18 से 48 तक विषम संख्याओं का औसत, 18 से 48 तक विषम संख्याओं का औसत। तो 18 से 48 तक, 18 तो सम संख्या है, तो 18 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 19 आएगी। और 19 48 तक, यानी कि 48 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी, 47 आएगी। इसका मतलब प्रथम पद ए हो गया, अंतिम पद एल हो गया। इसका मतलब औसत कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के, दोनों पदों को जोड़ के प्रथम पद अंतिम पद, यानी कि 19 प्लस 47 बटे 2। और इनके बीच जो अंतर आएगा, दो संख्याओं के बीच अंतर होगा वो भी समान ही होगा। 2 का अंतर सम में होता है, 2 का अंतर विषम में होता है। तो औसत बराबर डायरेक्ट निकाल लेंगे जोड़ के, 9 7 9 16 की 6, 4 5 66 बटे 2, 2 33 66 हो गया। तो बराबर आ गया हमारा 33 आंसर। ठीक, अब 7वें सवाल को देख लेते हैं। 5 के 25 गुणजों का औसत बताइए। तो जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था तो 5 के 25 गुणजों का औसत कैसे बताया था कि 5 के 25 गुणज पहले लिखे थे, लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं है। पहला जो गुणज होगा 5 के 25 गुणज है, 5 के 25 गुणज, पहला पद तो यही होता है जिसका जो संख्या होती है। और 25वां गुणज लिख लेंगे, 5 और 25वां गुणज कौन सा, 25 पंजे 125। तो ये प्रथम पद हो गया और ये 25वां गुणज अंतिम पद एल हो गया। दोनों को जोड़ देंगे और औसत निकल जाएगा। तो
तो औसत बराबर कितना हो गया, और प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर भी होगा, समान अंतर 5-5 का अंतर चलेगा। ठीक, तो डायरेक्ट औसत निकाल देंगे। औसत है प्रथम पद अंतिम पद 5 + 125 बटे 5 + 125 बटे 2, 125 5 130 बटे 2, 2 6 12, 2 पंजे 10 बराबर 65 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए 8वें सवाल पे। 8वां सवाल क्या है कि 35 42 49 119 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 100, हम केवल सबसे पहले इस सीरीज में ये देखेंगे कि दोनों किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर समान है। देखिए 35 7 42 42 7 49, यानी यहाँ भी 7 का अंतर, यहाँ भी 7 का अंतर। अब हमें पहला पद दे रखा है ए और अंतिम पद दे रखा है हमें एल, तो क्या करेंगे, सीधे औसत निकाल देंगे। औसत बराबर हो जाएगा, ये पहला पद 35 और अंतिम पद एल, 35 और 119 को जोड़ेंगे और आधा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 की 4, 11 3 14 और 1 15, 154 बटे 2, 2 7 14, 2 7 14 बराबर 77 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट में हम सवाल आसानी से कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, प्रैक्टिस करने पर हम शॉर्ट में आसानी से सवाल कर सकते हैं, सेकंडों में सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज मैं अपना ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट औसत का नेक्स्ट टाइप 2 लेकर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको कंटेस्ट करेंगे, और जिन छात्रों ने दोस्तों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे प्रत्येक वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो पे हम आपसे मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।